अवधेश प्रसाद अजीत प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अवधेश प्रसाद अजीत प्रसाद। कैसी तैयारी है समाजवादी पार्टी की अजीत प्रसाद की, क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम की धरती को प्रणाम करता हूँ और मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ, धरती को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 12 में हमको 35,000 वोट से जिताया, 22 में जिताया और अभी जो जून में 4 जून को नतीजा निकला है लोकसभा संसद का, तो उसमें भी मिल्कीपुर फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में वहाँ से भी शानदार वोटों से जिताया और पूरे देश और प्रदेश और सारी दुनिया में पार्टी का और मतदाताओं का सम्मान बढ़ाया। हमें अपने देवतुल्य मतदाताओं पर, हमें अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पूरा यकीन और भरोसा है और सभी मतदाताओं का देवतुल्य और सभी जनता जनार्दन का हम पर यकीन है, विश्वास है और मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उम्मीदवार घोषित किया है और जिसको सभी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक एकजुट एक राय होकर के चुनाव जिताने के लिए और एक इतिहास कायम करने के लिए लग गए हैं और पूरी खुशी है। और चुनाव आयोग का मैं अभिनंदन करता हूं, चुनाव आयोग की घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मिल्कीपुर की महान जनता को बधाई देता हूं कि ये चुनाव विकास और सम्मान और एकता, आपसदारी, भाईचारा और शांति सुरक्षा का चुनाव होगा जब अजीत प्रसाद जीत जाएगा। और यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, महंगाई दूर करेगी और इस प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देगी और पूरे प्रदेश में आपसदारी, भाईचारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूत होगा। और अभी हाल में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में टिप्पणी की गई है, वो अपमान किया गया है। वो अपमान केवल बाबा साहब का ही नहीं है, वो अपमान हमारे संविधान का है और देश के करोड़ों लोगों का है, जो संविधान के तहत बाबा साहब के रहते और चलते उनके सम्मान दिया है, आदर दिया है, उनका अपमान हुआ है। और समाजवादी पार्टी और मिल्कीपुर ने इस बात को फैसला ले लिया है, ठान लिया है कि हम अजीत प्रसाद को जिता करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, अपमान का बदला हम समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को जिताकर, अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार को जिताकर एक पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश देंगे। और चर्चा सांसद जी की जो एक वायरस अभी आया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? क्या ऐसा है, ये महाकुंभ कोई नया नहीं है, ये तो बहुत दिनों से महाकुंभ का आयोजन होता है। हमारी भी सरकार रही,
माननीय नेताजी दुनिया में नहीं है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में 3 बार सरकार रही। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही, जिनके सरकार में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत शानदार कुंभ की तैयारी का इंतजाम रहा है, जिसकी सराहना केवल देश नहीं दुनिया के लोगों ने हमारी सरकार के रहते और चलते जो महाकुंभ हुआ है, दुनिया को लोगों ने सराहना किया है। हमें उम्मीद है हमारी जो ये वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में, देश में जो वर्तमान सरकार है, वो महाकुंभ को बहुत अच्छे ढंग से आयोजित करेगी, जिससे देश विदेश और दुनिया के जो भी महाकुंभ में आवें उनको किसी तरह की परेशानी न हो। श्रद्धापूर्वक वो डुबकी लगावें, संगम स्नान करें और नाम होगा। और जहाँ तक कोई बीमारी की बात करती है, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। लाइन हमारे खुद 3 आदमी है। जी आप चुनाव की तारीख आ गई है, क्या मुद्दा रहेगा, कैसी तैयारी चल रही है? पहले तो मैं आप लोग सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जैसे कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करी है, वैसे तो ये चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव रुका था। 10 विधानसभा की जो उपचुनाव थे उसमें मिल्कीपुर जो है कल चुनाव घोषित हुआ है। तो हम लोग सारे लोग तैयार हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और मैं हृदय की गहराई से श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग बहुत मजबूती से और बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्री मिल्कीपुर में लगाए गए हैं, कैसे? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे लोकसभा केंद्र में इनकी 3री बार सरकार है और राज्य में 2री बार सरकार है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो पूरी कैबिनेट जो आज मिल्कीपुर में उतरी है वो नहीं होती, और पूरा जिम्मा जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डेरा डाल रखा है, उनको वहाँ पे आने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुद्दा बहुत मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है छोटे जानवर का, जिससे कितने किसानों की जान गई है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या इनके जो कैबिनेट उतरी हुई है या इनके जो भी मंत्री लगे हुए हैं, क्या उन परिवारों से जाके मिले आज तक, उनके सुख दुख को बांटा? वो परिवार कैसे रह रहा है, कभी ये लोग गए देखने? अजीत जी, क्या संबल का मुद्दा मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में असर करेगा, क्या ये भी मुद्दा रहेगा? देखिए, जैसे वहाँ के जो सांसद हैं जियाउल हक जी, वो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर भी जो है मुकदमा लिखा गया, और सिर्फ एक जात को लेके, एक बिरादरी को लेके ये सरकार टारगेट कर रही है। और ये मुद्दा जो है मिल्कीपुर में कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ की मीडिया पे विश्वास नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बुलाने की बात हो रही है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, जी जी कह रहे हैं कि यहाँ की मीडिया पे विश्वास है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्णतः आप सभी पे विश्वास है। क्या अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर चुनाव के दौरान अयोध्या आएंगे? अब देखिए, कल जो है चुनाव की तारीख घोषित हुई है, 5 फरवरी को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिना जाएगा, और उससे पहले अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगेगा। और क्या मंदिर भी जाएंगे अखिलेश जी? अभी देखिए, मंदिर जो है पूर्णतः बना नहीं है, और मैं आपके ही माध्यम से कहना चाहता हूं, जब मंदिर पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे जरूर जाएंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।